हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में हिस्ट्री ऑनर्स 6 सेमेस्टर का कोर पेपर 14 का एक सवाल जो इससे पहले हम लोग देख रहे थे शीत युद्ध, उनको कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, शीत युद्ध में हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं शीत युद्ध का स्टार्टिंग कैसे हुआ और शीत युद्ध जो टर्म है उसको पूरा डिफाइन किए थे। साथ ही साथ शीत युद्ध का क्या प्रमुख कारण थे, पूरा एक एक करके डिस्कस किए थे। 8-9 गो कारण हम लोग देखे थे। उसके उसके बाद दोस्तों हम लोग आज देखेंगे शीत युद्ध का क्या प्रभाव देखने को मिला संसार को और उनका क्या परिणाम मिला, है ना। तो आज का वीडियो वही जन देखिएगा जो पहले ये वीडियो इससे पहले वाला वीडियो देखे हैं। उसका लिंक कहाँ मिलेगा दोस्तों, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उस वीडियो को पूरा कंटिन्यू कीजिए, फिर ये वाला वीडियो देखिए, तब आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग शीत युद्ध के परिणामों को आज देखते हैं। शीत युद्ध के परिणाम। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध के प्रभावों के निम्न प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति कहा गया है, इसका मतलब क्या है कि हम लोग का जो संसार है, संसार में शीत युद्ध का क्या प्रभाव देखने को मिला, एक एक करके पॉइंट हम लोग देखते हैं। भय एवं संदेह का वातावरण का जन्म देना। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ, सभी संसार के जितने भी देश था वो लोग को लगा कि अब उसके बाद कोई भी देश युद्ध नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही शीत युद्ध उत्पन्न हुआ तो उन सभी देशों सभी देश चौकन्ना हो गया और सभी सोचने लगा कि ऐसे ही अगर गुटबंदी होता रहा तो आने वाले टाइम में कभी भी और कोई भी किसी के ऊपर युद्ध कर सकता है। इसीलिए क्या हुआ, ये जो शीत युद्ध का परिणाम था, ये अंतर्राष्ट्रीय में भय एवं संदेह का वातावरण उत्पन्न किया। शीत युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भय, घृणा, पारस्परिक अविश्वास का वातावरण को न केवल जन्म दिया वरन उसे निरंतर बनाए रखा। यहाँ तक कि वेदांतता का युग में भी यह मनोवृत्ति बनी रही। यानी जो शीत युद्ध है ये भय और संदेह का वातावरण उत्पन्न करने का काम किया। उसके बाद है विश्व को दो गुट में विभाजित होना। सन 1945 के बाद द्विध्रुवीकरण की राजनीति शीत युद्ध की प्रमुख देन है। दोस्तों, ये जो द्विध्रुवीकरण है, इसका मतलब क्या है दोस्तों? द्विध्रुवीकरण का मतलब दो गुट का मतलब एक ठो साम्यवादी देश जो रूस के अंडर था वो एक गुट, और एक था पूंजीवादी गुट जिनका हेड था अमेरिका। ये दो गुट को ही द्विध्रुवीकरण कहा गया, ठीक है। विश्व की सभी समस्याओं को दो गुट के आधार पर हल करने का असफल प्रयास किया गया, जिससे समस्याओं ने गंभीर रूप धारण किया, जैसे कोरिया विवाद, बर्लिन प्रश्न, वियतनाम समस्या और अरब इजराइल समस्या आदि है। यानी ये जो दो गुट के ऊपर पहले जो दो गुट बना था जिसे शीत युद्ध कहा गया, इन दो गुट के वजह से ही बहुत सारे समस्याओं बाद में देखने को मिला, जैसे कोरिया विवाद, बर्लिन समस्या और भी आदि समस्या है। दोस्तों, ये जो अरब इजराइल समस्या है वो आज भी आज के डेट में भी चल रहा है। आप लोग सभी जानते हैं कि इजराइल और जो हमास का जो ये है फिलिस्तीन, वो लोग अभी भी आज भी युद्ध कर रहा है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है सैनिक गठबंधनों को राजनीतिक मान्यता। शीत युद्ध ने सैनिक मनोवृत्ति को पुख्ता किया, जिसके फलस्वरूप नाटो, सिंटो और वार्सा संधि जैसे सैनिक गठबंधनों का जन्म हुआ। दोस्तों, ये क्या था, जैसे ही शीत युद्ध खत्म हुआ या फिर उत्पन्न हुआ, दोनों के परिस्थिति में बहुत सारे ऐसे भी गुट था जो सैनिक संगठन था जो 1949 में हुआ, कोई 50 में हुआ, कोई ऐसे भी हुआ 60-65 में भी हुआ। तो बहुत सारे गुट ऐसे थे जो बाद में देखने को मिला। इसका मतलब दोस्तों क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो शीत युद्ध था, शीत युद्ध का एक प्रमुख परिणाम ये देखने को मिला कि बहुत सारे
जो देश थे वो प्रमुख प्रमुख सैनिक संगठन बनाना शुरू किया, ठीक है। और परिणाम और कारण सिर्फ और सिर्फ वो ही था कि वो लोग समझने लगे कोई अगर एक देश शक्तिशाली बन जाए, ठीक है, तो दूसरा सभी देश उसको काउंटर कर सके, इसीलिए जिसमें हम लोग देखें नाटो, सेंटो, ये सब, और ये सब जो भी ये सब दोस्तों ग्रुप का नाम है, ठीक है। गठबंधनों का जन्म हुआ जिससे न केवल युद्ध में उग्रता मतलब ना सिर्फ शीत युद्ध को उग्र बनाया, इससे क्या हुआ, इससे और भी जटिल जटिल समस्याओं उत्पन्न हुई, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यों में बाधा। शीत युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन को पंगु बना दिया। शीत युद्ध के कारण यह संस्था महाशक्ति के हितों की पोषक बनी रही तथा यह अपने आदेशों अपने लक्ष्य से भटक गया। परस्पर मनोमिलनित के कारण वीटो शक्ति का अत्यधिक दुरुपयोग हुआ, फलतः चार्टर का उपयोग संशोधन भी नहीं हो सका। दोस्तों इसका क्या मतलब है कि संयुक्त राष्ट्र के कार्य में बाधा। दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में स्पेशली 5 महाशक्तियों का स्थायी सदस्य है, ठीक है, जिसमें एक अमेरिका भी था और एक रूस भी था। जब भी कोई भी यहाँ पर कानून होता था तो ये 5 कंट्री का एग्री होना जरूरी है। जब भी कभी अमेरिका कोई भी नियम रूल पास करता था तो ब्रिटेन रशिया क्या करता था, उसको ये कर देता था, वीटो पावर लगा देता था। वीटो पावर का मतलब होता था कि वो मतलब ये रूस को मंजूर नहीं, ठीक है, तो वो जो नियम है कानून है वो ख़त्म हो जाता था। तो इससे क्या हुआ दोस्तों, ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी यूनियन था वो धीरे धीरे पंगु हो गया। शीत युद्ध के कारण जो शक्तिशाली देश था दो ठो, इन्हीं लोगों के लिए बना था संयुक्त राष्ट्र संघ। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ सिर्फ नाम मात्र का रह गया और यही कारण से दोस्तों आज भी संयुक्त राष्ट्र संघ सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का है, क्योंकि अभी लेटेस्ट में बहुत सारे ऐसे युद्ध हुआ है जिसका संयुक्त राष्ट्र संघ है वो कुछ नहीं कर पाया है। जैसे अभी फ़िलहाल जो इजराइल और हमास का युद्ध हो रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं रोक पा रहा है। उससे पहले हम लोग देखिए रूस और यूक्रेन युद्ध, उसमें भी कुछ नहीं कर पाया। तो बहुत सारे ऐसे युद्ध जो अभी लेटेस्ट में हो रहा है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के होते हुए भी हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ सिर्फ एक नाम मात्र का संघ रह गया है, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ कारण क्या है दोस्तों, ये शीत युद्ध के कारण ही हुआ है, क्योंकि शीत युद्ध में जब 2 महाशक्ति ही लड़ा तो संयुक्त राष्ट्र संघ किसको समझाएगा ना किसके ऊपर एलिगेशन लगाएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं आणविक युद्ध का संभावना का भय। शीत युद्ध के वातावरण ने महाशक्ति को आणविक शस्त्रों की होड़ लगा दी। दोस्तों क्या हुआ, ये जो शीत युद्ध था, शीत युद्ध के बाद जो महाशक्तिशाली देश था उन्होंने क्या किया, अपने आप में आणविक शक्ति बढ़ाने शुरू कर दिया, यानी एटम बम बनाना शुरू कर दिया, ठीक है, जिससे विश्व के देश को आणविक आतंक मानसिक रूप से परेशान करने लगा। आणविक शास्त्रों के परिक्षेप में परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था की संरचना ही बदल दी। यानी जैसे जैसे संसार में परमाणु शक्ति आने स्टार्ट हो गया, उसके बाद तो किसी के ऊपर कोई दबाव डालना ही पॉसिबल नहीं था। जैसे आप सभी जानते हैं कि एक छोटा सा देश उत्तर कोरिया का जो तानाशाह शासक है किम जोंग उन, अब उसको ऊपर भी कोई एलिगेशन नहीं लगा सकता, ना ही उसको कोई रोक तक सकता, क्योंकि वो हाइड्रोजन बम, एटम बम, बहुत सारे बम बना करके बैठा हुआ है और कोई उसको अगर कुछ भी करेगा तो एटम बम छोड़ देगा, ठीक है। इसलिए क्या हुआ, ये जो भय था आणविक भय, ये इसका भी जन्म देने का जो मेन उत्तरदायी है, इसको भी शीत युद्ध माना जाता है, ठीक है। और आगे देखते हैं दोस्तों, मानवीय कल्याण कार्यक्रमों का उपचय। शीत युद्ध के फलस्वरूप विश्व की राजनीति 2
भीमाकार देशों का मध्य केंद्रित हो गया। यानी शीत युद्ध के फलस्वरूप जो दो भीमाकार यानी बड़ा बड़ा आकार का देश था, उनके बीच क्या हुआ, मानव कल्याण के संबंध में कोई मतलब कार्य नहीं हुआ और पूरी मानव कल्याण का कार्य ठप रहा। यह शीत युद्ध के प्रभाव ही था जो अमेरिका यूनेस्को से अलग हो गया। यानी यूनेस्को आप लोग सभी जानते हैं, यूनेस्को क्या है, एक मतलब संस्था है जो विश्व के जो विरासत स्थल है उसको मान्यता देता है, ठीक है। और इससे अलग हो गया अमेरिका, तो आप लोग समझ रहे हैं एक अच्छा काम करने वाला जो संस्था था उससे अमेरिका अलग हो गया। और इसका मेन रीज़न वही है क्या, शीत युद्ध, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग कुछ देखते हैं शीत युद्ध का क्या बेनिफिट वाला पार्ट है। अभी तक जितना देखे हम लोग उसका नकारात्मक परिणाम देखे, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा वो देखे। अभी देखेंगे कुछ फायदा वाला जो शीत युद्ध का सकारात्मक परिणाम। शीत युद्ध ने विश्व राजनीति को सकारात्मक दृष्टिकोण से भी प्रभावित किया। जैसे शीत युद्ध के प्रभाव के कारण ही विश्व की राजनीति शक्ति संतुलन स्थापित कर सका। दोस्तों शक्ति संतुलन मतलब क्या है, शक्ति संतुलन का मतलब क्या है आप लोग यहाँ पर समझिएगा। जैसे एक तो संस्था है दोस्तों, ये वाला मान लीजिए रशिया है। रशिया एक बहुत बड़ा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। तो इसको काउंटर करने के लिए एक संस्था बनाया गया है, जैसे आप सभी जानते होंगे, जिसका नाम है नाटो, ठीक है। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि ये जो रशिया एक सुपर पावर देश था, इसका भी शक्ति को संतुलन करने के लिए एक बड़े बड़े संस्था स्थापित हुआ। तो और रशिया इसी कारण नाटो के वजह से ही शांत हो पाया है, यानी शक्ति का संतुलन हो पाया है। इसी वजह से शीत युद्ध ने विश्व राजनीति को सकारात्मक दृष्टिकोण से भी प्रभावित किया। जैसे तो दोस्तों यहाँ पर वही सेम चीज़ है। जैसे इससे राष्ट्र की विदेश नीति यथावादी दृष्टिकोण का अभाव हुआ। यथावादी मतलब क्या है, जैसे पहले शीत युद्ध का माहौल था अमेरिका और रशिया के बीच में, यानी हमेशा ही तू में वाला सीन था शीत युद्ध के समय। लेकिन शीत युद्ध के बाद ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। शीत युद्ध के बाद क्या हुआ, सभी देशों का सम्मान करने लगा सभी देश, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। दूसरा और दोस्तों आपको जो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या दिखा, शीत युद्ध के कारण औद्योगिक तकनीक और आणविक क्षेत्र में विशेष प्रगति हुआ। तो दोस्तों शीत युद्ध के बाद क्या हुआ, औद्योगिक तकनीकी और आणविक क्षेत्र में प्रगति देखने को मिला। शीत युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत को मान्यता प्राप्त हुआ। यानी क्या था दोस्तों, यहाँ पर शीत युद्ध में विश्व 2 गुट में बट गया था। आप लोग सभी जाने, आप लोगों का तो मुँह ज़बानी याद हो गया कौन कौन सा गुट। इसके साथ साथ और एक गुट बना था जो नाम के नाम से जाना जाता है, यानी नॉट, ये आपका था गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से इसको जाना जाता है, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, ठीक है। तो ठीक है, ये वाला गुट निरपेक्षता का मतलब क्या है, ये जो पार्टी था ये किसी भी पार्टी में सम्मिलित नहीं होगा। तो इनका सिद्धांत को भी मान्यता मिला, इनको भी बहुत आगे बढ़ने का मौका मिला। आगे क्या है, आगे देखें हम लोग, शीत युद्ध की समाप्ति, एक ध्रुवीय विश्व। तो शीत युद्ध का क्या और इम्पैक्ट देखने को मिला। अब शीत युद्ध के बाद जब यूएसएसआर का विघटन हो गया तो अब सुपर पावर कौन हो गया, यूएसए, यानी पूरा का पूरा संसार का पावरफुल देश अब अमेरिका हो गया, यानी एक ध्रुवीय विश्व हो गया। इसी को एक ध्रुवीय विश्व कहा गया है। और द्विध्रुवीय विश्व मतलब दोनों को जो जोड़ लिया जाता है शीत युद्ध के टाइम, तब उसको द्विध्रुवीय विश्व कहा जाता है। तो दोस्तों इसको अब ख़त्म कैसे करेंगे, शीत युद्ध की समाप्ति। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका विश्व के सर्वोच्च शक्ति बन गए। किसी प्रबल प्रतिरोध के ना होने
पर भी स्वतंत्र समझे जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषद, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि आज अमेरिका के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई है। विश्व व्यापार संगठन, अंगटाड़ जैसे संगठन भी अमेरिका की नीतियों के हितों की रक्षा करने के कार्य करते दिखाई पड़ते हैं। यानी क्या हुआ दोस्तों, जैसे जैसे ही अमेरिका सुपर पावर बन गया, जो यूनाइटेड नेशन था ना, स्पेशली यूनाइटेड नेशन के जितने भी पार्ट थे उसमें सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का ही चलने लगा। और इसी कारण से दोस्तों, जो अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे कि जो बहुत सारे युद्ध होने लगे हैं अभी कुछ दिन में, तो इसी कारण से ये युद्ध को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिर्फ और सिर्फ उसी का बात सुनता है, किनका, अमेरिका का। और अमेरिका नहीं चाहते हैं कि युद्ध बंद हो, क्योंकि अमेरिका तो सपोर्ट इनडायरेक्टली इजराइल को ही कर रहे हैं, और इजराइल तो ये लोग के ऊपर अटैक करेगा ही। कारण क्या है दोस्तों, जो हमास ग्रुप है, हमास दोस्तों एक आतंकवादी संगठन है, वो ये के ऊपर अभी हमला किया है, किन के ऊपर, इजराइल के ऊपर। तो इजराइल तो मानने वाला नहीं है, इजराइल ख़त्म करके ही छोड़ेगा। तो दोस्तों ये दूसरा पार्ट है, कभी आपको बताएंगे इजराइल और हमास के बारे में। आज का यही टॉपिक था, आपको कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।